गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। बिजनेस एथिक्स समझेंगे। देखिए क्या डेफिनेशन है बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। बेसिकली बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा जाता है बिजनेस एथिक्स में, यानी कि एथिक्स को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना। नॉर्मल एथिक्स हमें क्या सिखाता है कि जो सही है वही एक्टिविटी करनी है। एथिक्स हमें सही और गलत में डिफरेंस बताता है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बताता है। और बिजनेस एथिक्स में हम क्या करते हैं कि बिजनेस में क्या सही है क्या गलत है इसको आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एथिक्स। यानी कि अगर आप एथिकल हैं तो वही काम आपको बिजनेस में भी करना है, यानी बिजनेस को एथिकली करने को बिजनेस एथिक्स कहते हैं। यानी एथिक्स को आप बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस। जब भी हम कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई बहुत बड़ा बिजनेस ऑलरेडी रन हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आते हैं जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें हमेशा उसी चीज़ को करना है जो सही है और जायज़ है। ठीक है, तो इसी को बिजनेस एथिक्स कहते हैं, यानी एथिक्स का बिजनेस में इम्प्लीमेंटेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है? द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस को परफॉर्म करना है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। द बिजनेस मैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली। मतलब हो सकता है ऐसा कि बिजनेस एक्टिविटी करने से इनडायरेक्टली सोसाइटी को या किसी चीज़ को नुकसान हो जाए। जैसे आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करोगे, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप कितने अच्छे तरीके से करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन उससे एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। आप ब्रेड बना रहे हो, आप बिस्किट बना रहे हो, आप प्लास्टिक का कोई सामान बना रहे हो, आप फर्नीचर बना रहे हो, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को तो नुकसान होगा, लेकिन जानबूझ के कोई बड़ा नुकसान नहीं करना है। इनडायरेक्ट अगर कोई हल्के फुल्के उसके पास इम्पैक्ट आते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है उसके लिए हमें आगे चल के CSR एक्टिविटीज़ करनी होती हैं कि जो हमारे बिजनेस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कंपनसेट कर दिया जाए। मतलब आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आप फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं तो मतलब पेड़ कट रहे हैं। आप अगर पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जैसे JK पेपर्स है या कोई और कंपनी है जो कागज़ बनाती है, स्टेशनरी का सामान बनाती है, तो स्टेशनरी का ज़्यादातर सामान पेंसिल और आपका पेपर, कॉपियाँ, रजिस्टर, सारा का सारा सब पेड़ से बनता है, तो पेड़ काटने पड़ेंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, लेकिन उसके लिए क्या करती हैं वो कंपनियां, जैसे IKEA ने बोला है कि जितने हम पेड़ काटेंगे उसको रिप्लेस करेंगे। तो वो लोग CSR एक्टिविटी करती हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं और रिवर्स के लिए काम करते हैं और प्लांट लगाते हैं, सफाई के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो जो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको CSR से कंपनसेट कर दिया जाता है। तो बिजनेस एथिक्स ये है कि बिजनेसमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे सोसाइटी का भला हो, वो खुद भी पैसे कमाएं, क्योंकि बिजनेस का सोल मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बट लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को कोई एडवर्स इम्पैक्ट पहुँचे, यानी बिजनेस को एथिकली परफॉर्म करना है। इसके बारे में पहली स्लाइड में कुछ और कंसेप्ट दिया हुआ है। क्या कंसेप्ट है बिजनेस एथिक्स का? कि एथिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस that is related with moral principle and social values. Business ethics can be termed as a study of proper business policies and practices regarding potentially controversial issues. मतलब business ethics एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी पॉलिसीज़ है, ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम बिज़नेस को पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। जो भी हम बिज़नेस में पॉलिसी बनाएंगे, जो बिज़नेस में एक्टिविटी करेंगे, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, वो हम सब सही करेंगे। कभी भी कोई टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, किसी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी में कोई नुकसान पहुंच रहा हो। अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट है तो, अब जैसे कागज़ बनाना मैंडेटरी है क्योंकि कागज़ बनाना पड़ेगा, तो कागज़ बनाने से नुकसान हो रहा है सोसाइटी को, लेकिन नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी,
अभी सारे बच्चों के पास टैबलेट और लैपटॉप नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए अभी बनाना पड़ रहा है। उसका क्या है, उसके लिए तरीका क्या है कि आप रिसाइकिल कर लो कागज़ को, ठीक है। कागज़ में नहीं रद्दी वाला आता है ले जाता है, तो क्या कहता है रिसाइकिल कर लो, पेपर को रिसाइकिल कर लो, बर्बाद ना करो, मिनिमम कागज़ वेस्ट करें। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका हमें पता है कि इससे एनवायरनमेंट में एडवर्स इम्पैक्ट पहुंच रहा है, लेकिन इसको बनाना, इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, कॉपियाँ बनानी पड़ेंगी, तो आपका फ़र्ज ये बनता है कि आप, बच्चे बहुत पन्ने बर्बाद करते हैं, आप उसको वेस्ट ना करो, मिनिमम जगह पे मैक्सिमम चीज़ों को करने की कोशिश करो। जैसे वो अब तो बहुत सारी 200-400 रुपये में वो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट्स आती हैं, उसमें अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है या प्रैक्टिस करनी है तो कागज़ में करने की जगह उसमें कर लो, बटन दबाओ इरेज हो जाता है, ठीक है। हम लोगों के समय में एक वो आता था, कार्डबोर्ड का होता था, उसके ऊपर कोई चीज़ लगी होती थी, उसके ऊपर एक येलो पॉलीथीन होती थी या रबड़ का, उसको वापस कर देते थे तो वो जो भी उसमें लिखा होता था वो साफ़ हो जाता था, फिर से लिख देते थे। और उसमें ग्लास का एक वो पेन मिलता था लिखने के लिए, शायद किसी लोगों ने चलाया होगा। तो अब लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाली आ गई है, 200, 400, 500 रुपये में बहुत अच्छी मिलती है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से हम लोग पेपर वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्टेज पेपर की। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि सारी बिजनेस प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं जिससे बिजनेस को अच्छे तरीके से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए रन किया जाए। नेचर में क्या है, पहला ये सब्जेक्टिव होता है, कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, इंटरडिपेंडेंट है। क्या मतलब हुआ, सब्जेक्टिव है, मतलब हो सकता है कि मेरे लिए कुछ एथिकल हो, किसी और के लिए कुछ और एथिकल हो, वो डिपेंड करेगा उसकी अपब्रिंगिंग पे, उसके सराउंडिंग में। जैसे मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था कि किसी के लिए मतलब नॉनवेज खाना अनएथिकल हो सकता है, बहुत सारे रिलीजन में, बहुत सारे, किसी के लिए वो एथिकल हो सकता है, किसी के लिए पार्ट ऑफ उसका फूड है, ठीक है, प्रोटीन का सोर्स है, तो सब्जेक्टिव है। जैसे एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ, टाटा ग्रुप इंडिया में बहुत ट्रस्टेड ग्रुप माना जाता है। उसका नाम इसलिए है कि वो ये माना जाता है कि बहुत एम्प्लॉय के लिए बहुत कंफर्ट देता है और सारा ध्यान रखना है अपने एम्प्लॉयज़ का। लेकिन वैसी टाटा ग्रुप ने जब ब्रिटेन में कुछ कंपनियों को अक्वायर किया तो वहाँ के एम्प्लॉय जो है स्ट्राइक पे चले गए और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टाटा ग्रुप बहुत हार से बहुत ज़्यादा काम कराता है। एक्चुअली इंडियन कंपनी जो है वो ज़्यादा काम करती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और यूरोप, अमेरिका में क्या कल्चर है, जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो 60 साल 65 साल के बाद अपने सिटीजन्स को रिटायर कर देते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद का सारा खर्चा उनकी सरकार उठाती है। वहाँ पे 5 दिन वर्किंग होता है। और अब तो गवर्नमेंट कुछ देश की गवर्नमेंट जो है या कुछ देश में कंपनियाँ जो हैं वो सिर्फ 4 दिन वर्किंग पे काम कर रही हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, तो उनको उतना काम कराना भी बुरा लग रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है, वही मैंने कहा कि ये सब्जेक्टिव है, किसी के हिसाब से कुछ एथिकल हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर टर्म्स में जनरली जो किसी के लिए अनएथिकल है वो सभी के लिए अनएथिकल है, अगर ब्रॉडर टर्म में देखें। बाकी खान पीन छोटी मोटी चीज़ों के लिए देखेंगे तो वो सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसके ऊपर कंसेंसस नहीं बनाया जा सकता है, मतलब सर्वसहमति नहीं हो सकती है कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। हो सकता है किसी को, जैसे जापान में, वहाँ पे लोग ओवर टाइम करना कल्चर का पार्ट मानते हैं, मतलब अगर छुट्टी शाम को 5 बजे होती है तो 7-8 बजे के पहले ऑफिस से नहीं जाएंगे। और यूरोप में 5 बजे अगर छुट्टी होने वाली होगी तो 4:45 पे बैग पहन के खड़े हो जाएंगे। इंडिया में वैसे ही करते हैं। और उनको अगर बाकी सारे काम करने होंगे छोटे मोटे, वो भी ऑफिस टाइम में करेंगे, पहले से तैयार एकदम खड़े रहेंगे, जैसे ही बिल्कुल घड़ी सुई पहुंची, थंब पंचिंग करा, निकल गए, ठीक है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कंसेंसस नहीं बन सकता है, कॉम्प्लेक्स है ये सब, एक सर्वसहमति नहीं बन सकती कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। डायनेमिक है, हर एक सोसाइटी के हिसाब से, हर एक सिनेरियो के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे पहले कुछ चीज़ें हो सकता है एथिकल हो, बाद में धीरे धीरे ओवर अ पीरियड टाइम वो अनएथिकल हो गई हो, या मतलब समय के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से चेंज होता है ये।
इंटरडिपेंडेंट मतलब एथिकल डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जब वो फैक्टर्स चेंज होते हैं तो डिसीजन भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या है? इसकी 4 डायमेंशंस हैं बेसिकली। मेटा एथिक्स, प्रोस्पेक्टिव एथिक्स जिसको नॉर्मेटिव एथिक्स भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जिसको कॉम्परेटिव एथिक्स कहते हैं, और अप्लाइड एथिक्स। 4 मेन डायमेंशंस हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और अप्लाइड एथिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बायो एथिक्स, साइबर एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स। और नॉर्मेटिव एथिक्स को इन्होंने वर्चुअल एथिक्स और टेलीलॉजिकल एथिक्स, डिनोटोलॉजिकल एथिक्स ऐसे करके डिवाइड किया है पार्ट्स में। स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब ये कि हम एथिक्स को कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिजनेस एथिक्स को हम लोग कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिजनेस एथिक्स को बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे HR प्रैक्टिसेस में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर एक फील्ड में आप बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट में आप बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एथिकल प्रॉब्लम्स एंड फिनोमिनाज अराइसेस अक्रॉस द, देखो इनकम्प्लीट वर्ड लिखा हुआ है, अक्रॉस ऑल द फंक्शनल एरिया ऑफ कंपनीज एंड एट ऑल लेवल्स विद इन द कंपनी। मतलब सारे फंक्शनल लेवल पे, सारे डिपार्टमेंट्स में, कंपनी के सभी जगहों पे आप बिजनेस एथिक्स को लगा सकते हैं। कंप्लायंस में एथिक्स, ठीक है, कंप्लायंस में तो एथिक्स होता ही है। फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, एडवर्टाइजिंग में, मतलब जो बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं लिखे उनमें भी आप एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंप्लायंस का क्या मतलब है? कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि आप सारे काम जो है वो नियम कायदे कानून से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन यानी जो भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं कंपनी उसको फॉलो कर रही है प्रॉपरली कि नहीं कर रही है। फाइनेंस में करने का मतलब ये कि कोई बैलेंस शीट में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रही है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं उसके प्रमोटर्स, और जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो एथिकल है, कि डी कंपनी से पैसा तो नहीं ले रखा है, और कोई ऐसी जगह तो इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, लाइक दैट। एथिक्स इन HR, जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे घूस लेके बहुत मोटे पैसे लेके उसको जॉब मिलती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से बहुत सुनने को आया है। अभी इधर तो बंद हो गया है, पहले बहुत होता था, ठीक है, बट अभी मोदी के डर से थोड़ा कम हो गया। मोदी योगी से लोग ज़्यादा डरते हैं क्योंकि दोनों लोग बहुत एथिकल माने जाते हैं, तो करप्शन कम है, बट लेकिन जो कर पाता है वो कर रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स में एथिक्स का मतलब ये हुआ कि जब आप उनकी वेजेस पॉलिसी बना रहे हैं, जो उनका ओवर टाइम डिसाइड कर रहे हैं, जो उनका इंसेंटिव डिसाइड कर रहे हैं, वो प्रॉपरली उनको जा रहा है कि नहीं जा रहा, सैलरी टाइम से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अगर उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है तो उसके लिए ओवर टाइम दिया गया है कि नहीं दिया गया है, प्रमोशनल पॉलिसी फेयर है कि नहीं है, अप्रेजल पॉलिसी, प्रमोशन की पॉलिसी फेयर है, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, कोई फेवरेटिज्म तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। मार्केटिंग एक्टिविटी मतलब इस तरह से मार्केटिंग नहीं करनी है कि उसको पी गए तो वो उड़ गया, इतनी एनर्जी आ गई, गाड़ी से दीवार तोड़ के निकल गए, तो ये सब उस तरह के झूठे ऐड नहीं बनाने हैं, इस तरह की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है। सही चीज़ बताइए आप। कोई कोल्ड ड्रिंक पी के एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ में थोड़ी ना कूद जाएगा। किसी ने देख लिया, कोई समझदार नहीं हुआ तो सच में कूदेगा, मर भी जाएगा, और बहुत लोग मर भी जाते हैं इस चक्कर में। तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही तरीके से करनी चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, कोई रेस्टोरेंट वाले बर्गर पिज़्ज़ा ऐसा फ़ोटो वोटो बहुत अच्छी लगा देते हैं, जब खाने जाओ तो बेकार सा मिलता है। फ़ोटो में बड़ा अच्छा दिखता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, और जब पे करो तो कुछ और आ जाता है। अमेज़ॉन वगैरह में भी ऐसा होता है कि फ़ोटो में बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती हैं, बहुत अच्छा दिख रहा होता है, जब घर पे आता है तो मतलब छोटा सा कुछ चीज़ निकल आई, वो फ़ोटो में कुछ और दिखा रहे होते हैं, एक्चुअल में कुछ और होता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मिसलीडिंग ऐड नहीं चलानी चाहिए। कोई कॉम्पिटिटर है उसका नाम लेके उसको डिफेम नहीं करना चाहिए। आपको अगर अपनी एक्टिविटी को अच्छा करना है तो करो, किसी को डिफेम नहीं करना है।
एथिक्स इन प्रोडक्शन, यानी जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हो वो समाज की सेवा के लिए होनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस फेयर होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस ये सब नहीं निकलनी चाहिए। अगर निकल रही हैं किसी वजह से तो आप उसमें फ़िल्टर लगाइए। अगर कोई जहरीला गैस निकल रहा है तो आप उसको प्रॉपर ट्रीट करिए। कोई ऐसे केमिकल वाला पानी निकल रहा है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। डायरेक्ट उस पानी को रिवर्स में या गटर्स में मत छोड़ दीजिए, नहीं तो वो जाके गटर से रिवर में मिल जाएगा, उससे नुकसान होगा। तो मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस से एनवायरनमेंट को, इंसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए और अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, रिपीट परचेज करानी है, तो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो वो लंबे समय तक बिकेगा। Importance of business ethics, क्यों important है business ethics? Ethics are the principle and value an individual use to govern his activities and decisions. In an organization, a code of ethics is a set of principles that guide the organization in its program, policies and decision of the business. Generally, जब हम लोग सिर्फ एथिक्स वर्ड की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल के लिए होता है। यानी कि अगर हमने कहा कि ये इंडिविजुअल जो है वो हर काम बहुत फेयर तरीके से करता है, डिसिप्लिन में है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करता है, तो मतलब वो एथिकल बंदा है, ये कह सकते हैं। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट तय करती है कि मेरे यहाँ क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली जो भी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वेस्टर्न कल्चर से ड्रिवन होती हैं, जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं, तो वो अगर आप वहाँ पे अपने डे टू डे के कपड़े पहन के चले जाओ, फॉर एग्जांपल कुर्ता पैजामा पहन के चले जाओ या धोती कुर्ता पहन के चले जाओ या अपनी लोकल जो भी आपका जो ड्रेस है उस तरह के कपड़े पहन के चले जाओ, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है कि हमारे यहाँ इसी तरह के कपड़े पहनने हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस को फॉलो करना है। आप अगर कुछ और पहनोगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो कुर्ता पैजामा पहन रहा है तो अनएथिकल हो गया है, या कोई स्टूडेंट अगर कोई कॉलेज में जो है वो धोती कुर्ता पहन के चला गया तो अनएथिकल हो गया। लेकिन हो सकता है वो कॉलेज उसको अलाउ ना करें। अभी एक उसके ऊपर बहुत विवाद हो रहा था हिजाब के ऊपर कॉलेज में, तो ऐसा नहीं कि हिजाब लगा लिया तो कोई गलत बात हो गई, लेकिन क्योंकि कॉलेज ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है कि भैया मेरे यहाँ ऐसे ही कपड़े पहन के आने हैं। अगर आपको कोई समस्या है या आप ये नहीं पहन सकते तो आप कोई और कॉलेज चले जाओ, सिंपल सी बात है। तो फिर वहाँ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं हम तो कुर्ता ही पजामा पहन के जाएंगे। बहुत सारे दूसरे ऐसे कॉलेज जैसे DSVV है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वहाँ की यूनिफॉर्म ही कुर्ता पजामा है। बहुत सारे ऐसे और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वहाँ पे धोती कुर्ता हो सकता है पहना जाता हो। तो वो डिपेंड करता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये मैंने आपको बहुत छोटे लेवल के एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रिंसिपल्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। तो अगर आप उन प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ को नहीं फॉलो करोगे तो आपको अनएथिकल माना जाएगा। लेकिन वो अनएथिकल है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बात समझ में नहीं आई होगी शायद। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके कॉलेज की ड्रेस है कि आपको ब्लेज़र पहन के आना है, टाई लगा के आना है, आई कार्ड पहन के, लेदर के शूज़ ब्लैक कलर के पहन के आना है। तो अगर आप कुर्ता पैजामा पहन के आओगे तो हो सकता है टीचर आपको अलाउ ना करें क्लास में बैठने को। लेकिन कुर्ता पैजामा पहनने से आप अनएथिकल थोड़ी ना हो जाओगे। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई यही पहनना है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूर है और आपको भी फिर वही ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी लोकल ड्रेस पहनते हैं, अपनी कल्चरल की चीज़ें पहनते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अनएथिकल हैं। ठीक है। लेकिन वो डिसिप्लिन का पार्ट नहीं, उसको इनडिसिप्लिन माना जाएगा। ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हमें फॉलो करना है। उसमें हमें ये दिमाग नहीं लगाना कि एथिकल है कि अनएथिकल है। जैसे हमारे कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे मेस में कभी एग नहीं बनता था, नॉनवेज नहीं बन सकता था। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग खाते हैं, जो ये अंडा खाया है तो उसको हम लोग मान लें कि नहीं बहुत पापी है, इसको बाहर करो कॉलेज से, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन वहाँ का नियम है तो वहाँ नहीं बनेगा। अब जिसको खाने का मन कर रहा है भाई बाहर जाओ, खा के आओ।
दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या इम्पोर्टेंस है? रिड्यूस बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। बिजनेस में जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं उसको बिजनेस एथिक्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी, करप्शन कम हो जाएगा, कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी कॉरपोरेट, जो भी बिजनेस हाउस बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट करेगा उसके कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेट बढ़ जाएगा, उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, वहाँ की सारी फंक्शंस स्मूथ चलने लगेंगे, जनरली ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ग्रीवेंस नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वो ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के हितों की रक्षा करेगी, सेफगार्ड करेगी कंज्यूमर राइट्स का, सही प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करेगी। अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो उसको रेक्टिफाई करेगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियाँ क्या करती हैं, अपनी गाड़ियों को कॉल बैक करती हैं, रिकॉल करती हैं। ठीक है, रिकॉल करने का मतलब ये कि कुछ उनमें फॉल्ट रह गया तो उसको रिकॉल करके फ्री में ठीक करती हैं। ठीक है, वो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एथिक्स को प्रैक्टिस कर रही होगी, फॉलो कर रही होगी, जिसको नोट करना है साथ साथ नोट करते चलिएगा पॉइंट्स। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रही होगी, प्रैक्टिस कर रही होगी, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखेगी, अपने वर्कर्स का भी ध्यान रखेगी, अपने प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखेगी, मतलब उनको प्रॉफिट भी बना के देगी। बिजनेस के सर्वाइवल में भी बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत सारी कंपनियां खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। टाटा, डेटॉल, रैकेट बैकेंसर, HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब 100 सालों से, 150 सालों से चल रही हैं कंपनियां, रेमंड्स। तो क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही हैं, अपने बिजनेस को एथिकली परफॉर्म कर रही हैं, बिजनेस को एथिकली कर रही हैं। इसकी वजह से वो सरवाइव कर रही हैं लंबे समय तक, लोगों का ट्रस्ट बन गया है, और वो नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आती हैं तो लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं, नए प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए भी बिजनेस एथिक्स बहुत ज़रूरी है। गुड रिलेशन बनाता है, गुड रिलेशन सबके साथ, कंज्यूमर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, फ्रेंचाइजी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, सबके साथ। हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करता है। अब जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल और HUL दोनों FMCG सेक्टर की जाइंट कंपनियां हैं इंडिया में। जैसे गोदरेज है, ITC है, डाबर है, पतंजलि है, ये सब FMCG सेक्टर की कंपनियां हैं। सारे वही प्रोडक्ट बना रही हैं। डाबर भी पेस्ट बनाता है, पतंजलि भी पेस्ट बनाता है, कोलगेट भी बनाता है। तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे बाबा रामदेव का फोकस होता है कि हम आपको स्वदेशी दे रहे हैं, हम आपको आयुर्वेदिक दे रहे हैं, हम आपको हर्बल दे रहे हैं। और कोलगेट और क्लोजअप वगैरह वो क्या करते हैं कि वो कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास ये मतलब रिफ्रेशमेंट है, और पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी, उसके टेस्ट बहुत अच्छे होंगे, इस तरह की चीज़ें अपना अपना सब तरीके से अपने अपने प्रोडक्ट को हेल्दी कंपटीशन के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर को डिसाइड करना है कि उसको क्या लेना है, उसको स्वदेशी लेना है, उसको हर्बल लेना है, उसको विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट लेना है, उसको इम्पोर्टेड चीज़ें लेनी है, क्या करना है, वो कंज्यूमर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बिजनेस एथिक्स। अगर कंपनी एथिक्स को फॉलो कर रही होगी तो सही डिसीजन लेगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी कंपनी। अगर उसके प्रोडक्ट को और सर्विसेज को लोग पसंद करेंगे तो उसका प्रॉफिट इनहेंस होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, फंक्शनिंग स्मूथ होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, कंप्लेंट्स कम आएंगी, लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। ठीक है, सोसाइटी का भी प्रोटेक्शन होगा, सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करेंगे, नुकसान नहीं होगा समाज का, लोगों को बीमारियां नहीं होंगी गलत प्रोडक्ट की वजह से। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आपका मतलब बिजनेस का टॉप मैनेजमेंट जैसा है। अब मान लो मुकेश अंबानी की एक कंपनी है, उन्होंने जब सेपरेशन हुआ उसको अपनी तरह से चलाया। अनिल अंबानी की कंपनी ADAG ग्रुप, उन्होंने उसको अपनी तरह से चलाया। टाटा ग्रुप, टाटा अपनी तरह से चलाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जैसा होगा, बॉस का जैसा माइंडसेट होगा, टॉप मैनेजमेंट का जैसा माइंडसेट होगा,
कंपनी उसी तरीके से फॉलो करेगी, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेगी। तो टाटा ग्रुप बहुत एथिकली चलता है, ATAG ग्रुप बंद हो गया। बहुत सारे और दूसरे ऐसे करप्ट ग्रुप होते हैं, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई विजय माल्या की, क्योंकि उनके कल्चर में लग रहा था कि गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने पर्सनल चीज़ों में, लग्जरी में, ऐशो आराम में पैसे बर्बाद करते थे। IPL में दिख रहा है कि वो टीवी पे बैठ के बियर पी रहे हैं। भाई आपको पीना है तो आप पियो, कोई मना नहीं कर रहा, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन टीवी पे थोड़ी ना करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब कल्चर बहुत मैटर करता है। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर गड़बड़ होता है तो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाती है। कल्चर बहुत मैटर करता है, घर का कल्चर, फैमिली का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, इंस्टीट्यूशंस का कल्चर। जहाँ कल्चर बिगड़ा वहाँ पे खेल खराब हो गया। ठीक है, सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। कल्चर बहुत मैटर करता है। लीडरशिप, टोन एट द टॉप, जो मैंने भी बताया कि जो टॉप मैनेजमेंट जैसा टोन सेट करेगा, कंपनी उसी को फॉलो करेगी। अगर वहाँ गड़बड़ी होने लगेगी, वो कहेगा नहीं पैसा बनाना है, कुछ भी करो, तो बाकी नीचे वाले भी कुछ करने लगेंगे, उस चक्कर में कंपनी गड़बड़ हो जाएगी। स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन, अभी क्या होता है कि कभी कभी कोई कंपनी बहुत अच्छे से, जैसे रविंद्रन बायजूस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग बायजूस के बारे में जानते होंगे। ठीक है, क्या करती थी बायजूस? एडटेक इंडस्ट्री की कंपनी थी। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। रविंद्रन बायजूस बहुत इंटेलिजेंट, कितने बार उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, कितने लोगों को पढ़ाया, बहुत बढ़िया इंसान। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने गलती क्या करी, उन्होंने फंडिंग बहुत ले ली। अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करना चाहते थे, एक ही साल में अरबपति बन जाना चाहते थे, बिल गेट्स बन जाना चाहते थे, मार्क जुकरबर्ग बन जाना चाहते थे। उस चक्कर में उन्होंने बहुत तेज़ी से पैसे उठाए। जब पैसे उठाए तो लोगों ने, जिन्होंने पैसे लगाए उनको कुछ मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपका कल्चर क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनको चाहिए पैसे पे रिटर्न। उन्होंने बायजूस में पैसे इसलिए डाले ताकि तेज़ी से हमें रिटर्न बनेगा। उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, प्रेशर के चक्कर में उन्होंने बहुत तेज़ी से हायरिंग करी, फिर उनके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डालने लगे। अपने यहाँ से भी बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर डालने लगे कि चीज़ें करो, कन्वर्जन करो, नए प्रोडक्ट बेचो, इनको अपना वो कोर्स बेचो। तो अब उसमें मिस सेलिंग होने लगी, क्योंकि जिसके ऊपर प्रेशर है उसको 8 लाख 10 लाख की सैलरी दे रहे हैं साल का, उसके ऊपर बहुत प्रेशर ला दिया कि नहीं तुम्हें इतनी 1 करोड़ की सेल्स करनी है। अब 1 करोड़ की सेल्स करने के लिए वो मिस सेलिंग कर रहा है। तो इस चक्कर में धीरे धीरे पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। कंपनी बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, फाउंडर बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स वो उस कंपनी को खा गई। तो रैपिड ग्रोथ करने के चक्कर में पूरी कंपनी बर्बाद। लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ें नियम कायदे कानून के हिसाब से ही करेंगे। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, अगर आप बिज़नेस को एथिकली चला रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव प्रेशर को हैंडल भी कर लेंगे और हेल्दी कंपटीशन करेंगे। जब बिजनेस एथिक्स अगर किसी कंपनी में चल रहा होगा तो वो तभी लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा जब उसका हर एक एम्प्लॉई इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स कर रहा होगा। अगर कोई एम्प्लॉई करप्शन कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, तो जो कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं वो फेस होता है कंपनी के। फ्रंट लाइनर जो होते हैं, जो उसके एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो फेस ऑफ द कंपनी होते हैं। अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो वैल्यूज़ है, उनका पर्सनल एथिक्स है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी कंपनी बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर पाएगी अपने यहाँ। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी को ग्रो करना है तो उसको अपने बिजनेस एथिक्स, फाइनेंस में एथिक्स को इम्प्लीमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन नहीं करना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि सत्यम बहुत अच्छी कंपनी थी, इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक थी आईटी की, बहुत बढ़िया से चल रहा था सब कुछ। लेकिन वही के रामलिंगम राजू जो समय सीईओ थे उसके, उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से पैसे कमाने की सोची। प्राइस वाटर हाउस कूपर जो उनका ऑडिटर था उसको पैसे दे के कुछ करके बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन करने लगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर दी, उसमें प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखाने लगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, शेयर बहुत तेज़ी से भागने लगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अर्निंग्स, शेयर प्राइस इसको फॉलो करता है, अर्निंग्स को फॉलो करता है, तो अर्निंग को फॉलो करने लगा। तो इस चक्कर में लोगों ने सोचा बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, तो सबने पैसे लगा दिए। फिर बाद में पोल खुल गई कि नहीं, इन्होंने गलत बैलेंस शीट बनवाई है, 600 रुपये का शेयर 6 रुपये का हो गया।
लाखों लोगों ने का नुकसान हुआ और जाने कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसा लगाया था, किसी ने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा लगा रखा था, किसी ने घर बनवाने का था, किसी का रिटायरमेंट का पैसा था उस कंपनी में, वो सारे बर्बाद हो गए। तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर्स को बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए बिजनेस एथिक्स में, मतलब बिजनेस में एथिक्स को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं? बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है कि भाई जैसे जनरली, वैसे रियल में तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन देने के लिए लोग क्या कहते हैं कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, पहला पॉइंट कि हम तो बिज़नेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो एथिक्स क्या होता है, हम तो बिज़नेस कर रहे हैं। दूसरी कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, हमें प्रॉफिट से मतलब है, उसमें बहुत पैसा लगता है, हम छोटी कंपनी है, चैरिटी करना, CSR करना, ये चीज़ करना, अच्छी क्वालिटी, हमें तो अपने सामान बेचना है, अगर थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट जैसे क्या कह रहा है, बिजनेस आर ड्रिवन बाय इकोनॉमिक एंड लीगल इंसेंटिव एंड कंप्लायंस विद द लॉ इज सफिशिएंट फॉर देम। तो अब वो कह रहा है कि भाई जो कंप्लायंस है, जो लॉ है, जो कानून सरकार ने बना रखा है, बहुत सफिशिएंट है। अब आप अलग से कह रहे हो बिजनेस एथिक्स भी इम्प्लीमेंट करो, तो हम बिजनेस करें कि यही सब कर लें, तो ये भी प्रॉब्लम है। लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो कानून चल रहा है हम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, अब बिजनेस एथिक्स क्या चीज़ आए मुझे नहीं पता। यहाँ के बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है, प्रमोटर्स को, बिजनेस एथिक्स के बारे में। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एथिक्स इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। फिर वही चीज़ है कि ये इंडिविजुअल के परसेप्शन पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव होता है। किसी के लिए कुछ एथिकल है, किसी के लिए कुछ एथिकल है, किसी के लिए कुछ अनएथिकल है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन एथिकल है, कौन एथिकल है, अनएथिकल है? ये भी प्रॉब्लम है। जैसे कोई गवर्नमेंट कह रही है कि स्लॉटर हाउस नहीं चलेंगे, कोई कह रहा है स्लॉटर हाउस से भी मेरा व्यापार चल रहा है, हम मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कुछ कह रहे हैं कि नहीं स्लॉटर हाउस नहीं होने चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होने चाहिए, तो मेरा बिजनेस है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं लेदर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेदर के शूज़ पहन रहे हैं, लेदर की जैकेट पहन रहे हैं। कोई कह रहा है किसी की खाल उतार के तुम जूते बना दियो, कितना अनएथिकल बात है, ठीक है, कितना बुरा लग रहा है। तो वही सब्जेक्टिव मैटर है भाई ये, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रॉब्लम है। जैसे सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एथिकल बिहेवियर एट्स एक्सपेंस टू द बिजनेस, रिड्यूस प्रॉफिट। नो डाउट अगर आप जैसे गूगल करता है कि उसको लॉन्ड्री सर्विस दे रहा है, खाना भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है, तो ये सब चीज़ें एक्सपेंस ऐड करती हैं, ठीक है। तो जब आप बिजनेस एथिक्स इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें एक्सपेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन ये सारे आर्ग्यूमेंट्स फेयर नहीं है, क्योंकि अगर आप इन आर्ग्यूमेंट्स के चक्कर में पड़ के बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी बिजनेस की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग यहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।